क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क में मौजूद टीम इंडिया आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को चौतरफा घेरने में जुट गई है। यूएन में पाकिस्तान के अलग थलग करने की रणनीति बनाई गई है। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर, विदेश सचिव विकास स्वरूप और यूएन में भारत के राजदूत अकबरुद्दीन ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। भारत की रणनीति आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने की है। यूएन महासभा में अब तक आतंकवाद का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा हावी रहा है। महासभा में शामिल ज्यादातर देश आतंकवाद के मुद्दे भारत के रुख से सहमत है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में 90% से ज्यादा देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की। सैयद अकबरुद्दीन के मुताबिक महासभा में अब तक 136 देश के प्रतिनिधियों का भाषण हो चुका है और पाकिस्तान को छोड़ 135 देशों में से किसी ने भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। यानी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक भी देश का समर्थन नहीं मिल पाया है। वहीं भारत ने 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। G20 सार्क देशों ने उरी हमले पर भारत से सहानुभूति भी यहां पर जता दी है। You know, every country has an opportunity to raise issues of their own interest. That said, has there been any resonance of those issues among others is the matter that we need to assess. There have been 136 countries who've spoken so far in their national capacity in the General Assembly. As of now, only one country has raised an issue that you are referring to. The other 135 countries have not even referred to this. I understand that the Prime Minister of Pakistan has left, so he has left with an empty bag. As far as India is concerned, our main issue of focus was terrorism. You can go and sit in the UN General Assembly and you will realize that there is a crescendo of support for counter-terrorism. Terrorism is now seen as one of the biggest scourges that is afflicting members of the United Nations. There is huge support, there is broad agreement that this needs to be an area of focus of the international community. Therefore, if I have to summarize, I would say that the issues of interest to India are now on top of the international agenda. As far as Pakistan is concerned, they have not got any support from anyone in the United Nations General Assembly. हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ताजा जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या रणनीति ऐसी होगी, क्योंकि तमाम देशों का यहाँ समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है भारत को, तो ऐसे में हमारी और स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि जो देश हमसे सहमत नहीं है उन्हें भी हम सहमत कर लें और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दें? देखिए, केवल पाकिस्तान का ही मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा पहली बार नहीं उठाया पाकिस्तान ने और न ही ये परिणति पहली बार हुई है। इससे पहले भी पिछली बार भी जब नवाज शरीफ बोले थे तो तब भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था और तब भी वो ऐसे ही खाली हाथ लौटे थे। जहां तक भारत का सवाल है, इस बार जो स्ट्रैटेजी है, इस बार जो रणनीति है और इस बार जो रुख है वो काफी एग्रेसिव है इस चीज को लेके, खास तौर पर टेररिज्म के मुद्दे को लेके, क्योंकि हाल ही में अभी उड़ी के हमले के घाव ताजा हैं और इसके पहले पठानकोट का हमला हुआ है, सीरीज ऑफ अटैक्स हुए हैं और केवल भारत में ही नहीं हुए। आपने अगर देखा हो कि अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा या बांग्लादेश की तरफ से क्या कहा गया है UNGA में, तो आपको ये लगेगा कि इस तरीके से केवल भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी भी ये मुद्दा उठा रहे हैं और पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे को लेके बात हो रही है। तो जहां तक भारत की स्ट्रैटेजी का सवाल है, भारत कोशिश करेगा कि अगर पूरी दुनिया इस मामले पर एक सुर में बात कर रही है तो अब वक्त आ गया है, चाहे हम कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन टेररिज्म की बात करें, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हो टेररिज्म को लेके, या क्योंकि भारत इसका मुद्दा लगातार उठाता रहा है और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो अब हर बार इस ट्रीटी को रोकता रहा है कि टेररिज्म की डेफिनेशन को लेके समस्याएं हैं या टेररिज्म की डेफिनेशन को लेके, क्योंकि जिस तरीके से वो बुरहान वानी को लीडर बता रहे हैं या फ्रीडम मूवमेंट का आइकॉन बता रहे हैं। हमारे साथ पूर्व रॉ अधिकारी RSN सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं।
सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? क्या ये रणनीति से आप सहमत हैं? किस प्रकार की और रणनीति होनी चाहिए कि तमाम जो देश हैं वो भारत का साथ दें और पाकिस्तान को अलग थलग करें? ये बिल्कुल हमारी रणनीति है और पाकिस्तान का अपना रवैया है। आज देखिए, आज पूरी दुनिया ये कश्मीर फटीग, जिसकी कश्मीर से बिल्कुल मुद्दे को कोई ट्रैक्शन इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि अधिकतम देश इस दुनिया के किसी न किसी रूप से पाकिस्तान के दहशतगर्दी का शिकार बन चुके हैं। और यही नहीं, जो पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म को इनिशिएट किया है, उसको बदनाम किया है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो नाटो कंट्रीज अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो तो पाकिस्तान का वो खुद भुक्तभोगी हैं उनके टेररिज्म का। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने जिहाद को न्यूक्लियर हथियार से जोड़ दिया है। वो उसका खतरा सारा मुल्क सारी दुनिया महसूस कर रही है। अब आप बताइए कि एक तरफ आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप नॉर्थ कोरिया को आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़े दो रोग स्टेट्स हैं तो वो है पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। अब आप एक तरफ इकोनॉमिक सैंक्शंस की दुनिया बात कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप ये पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। तो ये दोनों चीजें एक साथ तो संभव हो नहीं सकती हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों चीजें एक तरीके से संभव नहीं हो सकती और पाकिस्तान को ये समझना होगा। पिछली बार भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था यूएन महासभा में और इस बार भी यही मुद्दा उठाया, लेकिन तमाम जो देश है वो इसका समर्थन नहीं करते नजर आ रहे हैं। वो आतंकवाद के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, हमारे साथ बने हुए थे। प्रणय भी हमारे सहयोगी बने हुए थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।